एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? तो इसका आंसर होगा मेनी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल ऐसे होता है, इनफाइनाइट। बहुत सारे टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम अ सर्कल। और कैसे? तो अब आप देखिए, ये आपके पास क्या है? सर्कल है, राइट? और इस सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पर यहां 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 देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड यू नो दैट, आप जानते हैं इस चीज को कि एक पॉइंट से केवल एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। इट मीन्स only one tangent, केवल एक और एक टेंजेंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहां खींच लिए, फिर आप क्या करेंगे? यहां खींचेंगे, फिर यहां खींचेंगे। न जाने कि कितने हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्या? बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर्कल पर। सो बहुत सारे टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। भाई ये तो डेफिनेशन है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एक सर्कल है, ठीक, और उस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन एक पॉइंट से केवल एक सर्कल खींचा जा सकता है। ओ सॉरी, टेंजेंट। एक पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। सो ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 का ए आ जाएगा 1, राइट? सेकेंड, a line intersecting a circle in 2 points is called second। ये सारे डेफिनेशन इंट्रोडक्शन क्लास में हम दिए हैं, पीछे आप समझ लेंगे। A circle can have parallel tangent at the most 2 आएगा। एंड फोर्थ, ये क्या बनेगा? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, बात को सोचना समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल आप खींच लीजिए, राइट? क्लियर? और इस सर्कल हाथ से खींचेंगे तो गड़बड़ तो होगा ही, ठीक? आइए, एक सर्कल है, इस सर्कल के पॉइंट P से एक PQ टेंजेंट खींचना है, राइट? और ये सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और OP को अगर आप मिला देते हैं तो दिस इज रेडियस। अब कह रहा है क्या?
a line through the center O at a point Q so that OQ 12 सेंटीमीटर। इसको आप मिला दीजिए, ठीक। तो आपके पास गिवन क्या है? गिवन है OP, दिस इज रेडियस, और ये है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड OQ, ठीक, OQ है, दिस इज हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस, राइट, क्लियर। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये दिस इज 12 सेंटीमीटर, राइट, यहां से यहां आपका, और ए रेडियस है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर। आगे कह रहा है लेंथ PQ, लेंथ PQ, यहां से ये लेंथ व्हाट है, क्लियर। आपको बात कुछ समझ में आया क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन 7 8 क्लास का है भाई। यहां आप देखिए 90 डिग्री, थ्योरम 10.1, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हियर एंगल OPQ इज व्हाट? 90 डिग्री, राइट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंस OP परपेंडिकुलर टू PQ, क्लियर। तो भाई आपको बनाने में क्या परेशानी है? पाइथागोरस आपने थ्योरम 7 क्लास 8 क्लास में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप पढ़ चुके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करें। तो OQ स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेनस, अपोजिट टू 90 डिग्री। इतनी बात पता नहीं है सॉरी, थोड़ा सा तबीयत उतनी ठीक नहीं है और क्लास लेना पड़ रहा है। हाँ, OQ और ये आपका OP स्क्वायर एंड प्लस PQ स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड व्हाट PQ टेंजेंट। तो आप इसको क्या कीजिए, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर इक्वल टू PQ। अगर यहां रखते हैं तो ये आपका रूट अंडर हो जाएगा, राइट। और ये कितना है? OQ 12 माइनस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक, और A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू PQ, राइट। इसको आप क्या करेंगे? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास? 12 प्लस 5 मल्टीप्लाई 12 माइनस 5। ऐसे आप स्क्वायर करके भी बना सकते हैं। दिस स्क्वायर 144 और माइनस 25, यानी कि A प्लस B और A माइनस B आप कर दीजिए, A आसान बन जाएगा आपका PQ। तो ये देखिए कितना बन गया आपका, A आपका कितना बन जाएगा? आगे देखिए मैं बना देता हूं यहां, चलिए ये हाँ यहां स्पेस है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? ये 17 मल्टीप्लाई 7 और रूट अंडर, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू PQ, ठीक, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बनेगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बन जाएगा? 9 और 1, ठीक, सेंटीमीटर रूट अंडर में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, राइट, ये आंसर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है? कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल। एक कंस्ट्रक्शन है, एक कंस्ट्रक्शन है और इसमें ए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी दिमागी बात है।
और यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहली तो बात, इसको आप रफ में समझिए क्या कर रहा है। ड्रॉ अ सर्कल, किसी रेडियस का 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, किसी भी रेडियस का आप एक सर्कल बना दीजिए। सपोज दैट कि ये आपने सर्कल बना दिया, राइट। थोड़ा इस सर्कल से वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बनाने की बात है, बन गया तो बन गया, हाँ। और इसका सेंटर होगा, ठीक। और यहां पर आप कोई भी रेडियस ले लीजिए। सपोज दैट मैं इस रेडियस को 5 सेंटीमीटर कर लेता हूं, 5 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर, 5 सेंटीमीटर। अब क्या कीजिएगा, अब सर्कल आपको हम बनाने के लिए कह रहे हैं, तो हाथ से ऐसे नहीं बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन है, दिस इज कंस्ट्रक्शन जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, 7th क्लास में कि एक सर्कल कैसे बनाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके तभी सर्कल बनाइएगा। और वहां मेंशन करना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर रेडियस का आपने सर्कल बनाया। अच्छा, इसके बाद ये क्या कर रहा है, एक सर्कल बनाइए और कह रहा है 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, 2 पैरेलल लाइन खींचना है एक गिवन लाइन का। तो भाई अब 2 पैरेलल लाइन एक गिवन लाइन के पैरेलल हम कैसे खींचेंगे, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। अब आप समझिए, सपोज दैट एक लाइन मैंने ये ले लिया पी क्यू, ये है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, ये पी क्यू लाइन हमने ले ली, राइट। अब उसमें ये कह रहा है क्या कि इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है। हाँ, PQ लाइन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर डिटेल चर्चा कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ही इंपोर्टेंट है, बातें समझिए। तो जो PQ लाइन है, इस PQ लाइन के पैरेलल 2 लाइन खींचना है, उनमें से आउट ऑफ दीज 2 पैरेलल लाइन 1 इज अ टेंजेंट, एक टेंजेंट होना चाहिए। चलिए, ये मैंने एक ये टेंजेंट खींच दिया, ठीक। चलिए, इसको मैं क्या ले लिया, सपोज दैट L और A M, एक टेंजेंट। और दूसरा कह रहा है a सेकेंड। तो चलिए, एक मैं ऐसे खींच लिया, देखिए इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया A और ये B। तो अब आप देख लीजिए, बात को ध्यान से समझिए, क्या जो हम बता रहे हैं कि खींच दीजिए और आप खींच देंगे तो वो क्वेश्चन का आंसर हो गया? नहीं, यही तो बात है। ये आपका PQ है, ये गिवन लाइन है क्या, PQ, ये गिवन लाइन, राइट। और आपको ड्रॉ करना क्या है, क्या करना है, LM पैरेलल टू PQ, ये खींचना है, LM पैरेलल टू PQ, एक बात तो ये खींचना है, राइट। और दूसरी बात क्या है, PQ पैरेलल AB, या AB पैरेलल PQ, ये लिख दीजिए। देखिए, इधर मुर्गा हल्ला किया और थोड़ी देर के बाद अब लाउड स्पीकर हल्ला करेगा। अब पूरा दिन भर लाउड स्पीकर हल्ला करेगा, पढ़ाने को मन नहीं होते रहता है, दिन में इतनी लाउड स्पीकर बजती है। तो दूसरा क्या है, AB पैरेलल PQ, हमारा AB ये है और LM पैरेलल PQ। तो एक लाइन के पैरेलल दूसरा लाइन कैसे खींचेंगे? पैरेलल होने का क्या कंडीशन है?
तो पैरेलल होने का कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन होने के लिए क्या कंडीशन हो सकता है? तो आपके पास 3 कंडीशन है जो आप 9th क्लास में पढ़े। क्या? पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होना चाहिए। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अब हल्ला करेगा नहीं, बहुत देर तक हल्ला करेगा जब तक वो निकलेगा नहीं। चलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके चलिए। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल should be equal and pair of alternate interior angle should be equal and third क्या है? थर्ड पॉइंट है कि the sum of the interior angle on the same side of transversal should be supplemented, मतलब 180 degree। There are the 3 conditions। एक तो हमारा तबीयत भी खराब है, जो बार बार यानी कि कफ आते हैं, दूसरे में ये, और अभी दशहरा का समय चल रहा है, दिन भर लाउड स्पीकर और नॉइज पोल्यूशन का कोई ध्यान नहीं रखता है। दिल्ली वगैरह में तो थोड़ा सा चलो इस बात को ध्यान भी लोग रखते हैं कि दूसरे को डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन यहाँ गांव देहात है, कोई किसी से मतलब नहीं, लाउड स्पीकर तो बजाएगा ही, अब फुल साउंड में बजाता है। चलिए थोड़ा सा समय सुबह का या रात्रि का, रात्रि 12 बजे रात्रि को पढ़ा नहीं सकते हैं ना, सुबह में तो थोड़ा पढ़ा देते हैं। आइए, तो देयर आर 3 कंडीशंस, आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस 1 मस्ट बी, एक आपको लागू होना चाहिए। तो देखिए ए लाइन आपका क्या है? गिवन लाइन है, आप ऐसे भी लाइन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या कीजिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, यहां पर आप आर्क लेकर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। पहले आप ऐसे काटिए, एक आप आर्क खींचिएगा यहां सेंटर लेकर, फिर 60 कटेगा, फिर 120, फिर ऐसे ऐसे काट करके एक आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर यहां खींचिए। ठीक, एक परपेंडिकुलर यहां खींच दिए, क्लियर। अब इस परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेंगे। सपोज दैट आपने मेजर किया तो ये 7 सेंटीमीटर आया, ठीक, जो टच कर गया सर्कल से। ठीक, अब आप क्या कीजिए, यहां पर फिर एक और 90 डिग्री यहां पर बनाइए। ठीक, यहां 90, ये अब फिर ऐसे काटिए, यहां 90 डिग्री बनेगा। ठीक, और ये 90 डिग्री आप ऊपर तक भी खींच दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक, और ये जो 7 सेंटीमीटर है, ये इतना ही आप यहां काट लीजिए। यहां पर जैसे जैसे बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर आप काट लीजिए, ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल रखकर मिला दीजिए तो वह LM आ जाएगा। अब आप LM पैरेलल PQ आप लिख सकते हैं, और आप बताइएगा सर इसमें कंडीशन बताइए। तो राइट, अब आप देखिए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहां 90 है तो ये भी 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। राइट, अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो यहां आपका 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। ये क्या आप समझिए, ये तो आप 90 ट्रांसवर्सल लाइन तो होना चाहिए ना। तो भाई एक बात समझिए, इसको पैरेलल मानते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्स, तो ये 90 तो ये 90 हो गया। भाई देखिए ना, यहाँ 90 डिग्री है ना, अगर आप ये रेडियस मानते हैं, ये टेंजेंट मानते हैं, तो ये 90 हो गया। ये 90 है तो ये 90 नहीं होगा, ये 90 आ रही है, ऑलरेडी आप 90 डिग्री बनाए हैं,
सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपका इक्वल हो गया, सो दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अब है ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन क्या होना चाहिए, एंगल का सम 180। तो देखिए आप यहां ये 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में रेडियस और टेंजेंट के बीच में क्या है 90 डिग्री, तो यहां भी 90 होगा, तो दिस आप प्लस दिस, देखिए ना ए एंगल और ए एंगल 90 प्लस 90 180 हो गया, तीनों कंडीशन। तो एक लाइन आपने एल पैरेलल पीक्यू खींच लिया। अब दूसरा है हमें खींचना ए बी, तो ए बी कैसे खींचेंगे, तो ठीक आप एल पर यहां एक 90 डिग्री बना लीजिए, 90 डिग्री बना लीजिए और यहां पर एक लाइन खींच लीजिए। सपोज दैट ये आप काट लीजिए कितना 10 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं या 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। चलिए 10 सेंटीमीटर आपने काट लिया इतना। अब दूसरी तरफ यहां आप 90 डिग्री बनाएंगे, यहां 90 डिग्री बनाएंगे, ये बन गया, ये बन गया और यहां ये 90 डिग्री आपका बन गया। अब क्या कीजिए, ये 10 सेंटीमीटर यहां से जो काटे हैं यहां से भी काट लीजिए, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और दोनों के स्केल से मिला लीजिए, ए और बी हो गया। बहुत बुरी हालात हैं, एक तो तबीयत खराब है, ठीक, सर्दी जुकाम है, कफ आ गया है, दूसरे में क्लास लेना है, तीसरे में 3 बार लाउड स्पीकर बजता है, उससे परेशानी है। अब आप चलिए ए बी पैरेलल पी क्यू अगर खींच लिए तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखिए ए 90 आ गया, ये भी 90, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो डेफिनेटली हो जाएगा। आप यहां से देखिए ये अगर 90 है तो ये भी 90, अगर यहां 90 देख रहे हैं तो ये भी 90, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो भाई आप कर तो लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, 90 प्लस 90 180, दिस प्लस दिस कीजिए 180 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन बनाना है और स्टेप्स भी लिखना है। स्टेप्स, जिन बच्चों को स्टेप्स समझ में ना आए आप क्या कीजिए, स्टेप्स के लिए कमेंट कीजिए। हो सकता है कि अगर डाउट रह जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 को फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बना दूंगा, ठीक है।